नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली है, मॉड्यूल बदला है। इस बार उसने भारत में व्हाइट कॉलर टेरर का इस्तेमाल किया है। भारत के फरीदाबाद से 10 तारीख की शाम तक लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, जिसके बाद 6 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शाम होते होते राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आतंकी धमाका होता है, जिसमें लगभग 13 लोगों के मरने की खबर आती है। उसके बाद वही आईईडी फटने की खबर जम्मू कश्मीर के एक पुलिस स्टेशन से आती है। आखिर चल क्या रहा है? साजिश क्या है? क्या भारत में करने की कोशिश है? कैसे आईएसआई और लश्कर ए तैयबा मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लेकर एक लेख लिखा गया है। लेख लिखा है बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इन्होंने इस साजिश का भंडाफोड़ किया है। क्या कुछ साजिश ये आईएसआई और एलईटी मिलकर भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। और साथ में मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, जिन्हें अक्सर आप मेरे साथ स्क्रीन पर देखते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर आपका। चौधरी साहब, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। ये जो आपने लेख लिखा है और इसमें जो कॉम्बिनेशन, जो कॉकटेल बनाया है आपने आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का, क्या है ये? क्या करने की साजिश है? कब से प्लानिंग चल रही है और कब की प्लानिंग है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आपको और निपुण आलम भाई को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये मैंने कोई बनाया नहीं। दुनिया की जितने लोग हैं सब जानते हैं कि लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, जितने आतंकवादी संगठन हो, सब आईएसआई की प्रोडक्ट है। और बांग्लादेश में जब पिछले साल की तख्ता पलट हुआ, उस वक्त से पाकिस्तान से जो जहाज आ रहे हैं या कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर हथियार भी आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव भी आ रहे, ड्रग्स भी आ रहे। अभी हमारे जो अटेंशन है दिल्ली ब्लास्ट में, उसी वक्त लश्कर तैयबा की इब्तिसाम इलाही ज़ाहिर, ये बांग्लादेश में थे, जो साफी साइद के सहयोगी, और दूसरी एक है सैफुल्लाह साहिब। उसने पाकिस्तान में ऐलान किया कि नेक्स्ट अटैक जो भारत के ऊपर होगा वो बांग्लादेश की ज़मीन को यूज़ करके होगा। और सैफुल्लाह साहिब ने जो ये ऐलान की, उससे पहले हम लोगों को, क्योंकि हम ये आतंकवादी चीज़ों को लेके काम करते हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि लश्कर तैयबा ने बांग्लादेश से ये जो आईईडी एक्सप्लोसिव जेल जो है ये भारत में भेज रहा है। और आपने जैसे कहा कि पोटेशियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम, हमारे को लगता है इससे ज़्यादा वहाँ है भारत के अंदर। सो अभी इसने जो लोकेशन टारगेट किया है कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल, नहीं तो ये काली घाट में जो काली मंदिर है वो जगह। और उसी को लेके ये लश्कर तैयबा का ये प्लॉट है, जो हमने अभी आज ही जो उसानास फाउंडेशन के आर्टिकल में इसको एक्सपोज कर दिया। मगर हमने जो एक्सपोज किया, निपुण भाई जानते हैं, जब एक्सपोज करते गए हम लोग कहते टेक्निकल इस शब्द को कहते कि फॉयल कर दिया, कि उनके जो आतंकवादी प्लॉट है इसको हम लोगों ने नाकाम कर दिया। मगर यह विक्टोरिया मेमोरियल या कालीघाट की जो नाकाम हुआ है, फिर भी ये कहीं और जगह पे पश्चिम बंगाल में करेगा। और पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तस्वीर के साथ कि बांग्लादेश की कम से कम 5 जिहादी, डेंजरस जिहादी, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, 24 परगना और बहुत सारे एरिया में। उनकी तस्वीर डिटेल्स हमारे पास है। और एक आतंकवादी बांग्लादेश से अभी भारत के कोलकाता में है, जो होम्योपैथी डॉक्टर की परिचय लेके वहाँ ठहरे हैं। सो भारत के लिए इतने आतंकवादी जो हैं बांग्लादेश से गए हैं, जैसे मैंने बताया कि 5 आतंकवादी और एक होम्योपैथ की आइडेंटिटी लेके एक आतंकवादी। सो अभी ये हम सबको एक साथ मिलने काम करना पड़ेगा कि भारत हमारे भी तो मुल्क है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं तो इसको ज़रूर सामने लाऊंगा। और काम करना पड़ेगा कि बांग्लादेश की मिट्टी को अभी पाकिस्तानी आईएसआई बहुत डेस्परेटली यूज़ कर रहा है। निपुण सर, बांग्लादेश की धरती से ये विस्फोटक आ रहा है, मतलब बांग्लादेश का पूरा इस्तेमाल आईएसआई कर रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं शोएब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
देखिए, जब से हमने कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक वॉर के लिए क्या होगा, पाकिस्तान की ओर से कदम होगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के दोनों ही बॉर्डर, देखिए चीन के साथ भी हमारे संबंध बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है कि हम लोग संबंध सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशन चीन से बेटर नहीं है। तो अगर बांग्लादेश से हो जाए और बांग्लादेश से टेररिस्ट हमले हो जाएं तो भारत जो कार्रवाई करेगा वो कहाँ करेगा, पाकिस्तान में तो कर नहीं पाएगा फिर, क्योंकि पाकिस्तान से तो वो आए नहीं है। तो होगा ये कि हमको करना पड़ेगा फिर बांग्लादेश पे कार्रवाई, और अगर बांग्लादेश पे कार्रवाई करेंगे कि देखिए जो शोएब भाई ने कहा उसमें कतई भी कोई भी गलत बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान की यही तो स्ट्रेटजी थी कि भारत ने तो कह दिया कि हम वॉर ऑफ एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर, और अगर हम किसी दूसरे देश की धरती से कोई टेररिस्ट अटैक कराते हैं तो भारत कार्रवाई फिर वहां पर करेगा, और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध रहे थे बेहतर। लेकिन अगर भारत आतंकवादी गतिविधि के ऊपर कार्रवाई करता है बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्टर्ब कर दिया आपने। तो 3 बॉर्डर के साथ हमारे तनाव हो गए, पाकिस्तान से ऑलरेडी, चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध हो जाएंगे खराब। यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान आज भी 1971 को याद करता है कि 71 में भारत ने हमसे बांग्लादेश अलग कराया था, और उसके बाद बांग्लादेश से हमारे संबंध हो गए हैं अच्छे भारत के। तो यही बात तो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं थी। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का यूज कर रहा है और बांग्लादेश का पूरा इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास कर रहा है, जितना हो सकता है उतना करे। तो इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और पाकिस्तानी की ओर से देखें तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने बिल्कुल भी स्टेप लिए होंगे। शोएब सर, बहुत लंबे वक्त से हम इन विषयों पर चर्चा करते आए हैं आपके साथ भी, वैसे भी, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि आईएसआई, पाकिस्तान, लश्कर तैयबा मिलकर आखिर करना क्या चाहते हैं, अगर इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो। अभिषेक जी देखिए, बांग्लादेश की जो 1971 में इंडिपेंडेंस के बाद 54 इयर्स के बाद पाकिस्तान का मौका मिला, ये अमेरिकी डीप स्टेट ने ये उससे कठपुतली यूनुस को बैठाया, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका पैदा हो गया कि बांग्लादेश की मिट्टी को इस्तेमाल करने के लिए। अभी पाकिस्तान या आईएसआई और इसके जितने आतंकवादी संगठन है वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि फरवरी में एक इलेक्शन की घोषणा दिया है यूनुस ने। इलेक्शन तो होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं। अभी इलेक्शन को सिचुएशन को टालने के लिए ये भारत के अंदर ये आतंकवादी अटैक करेगा। करने के बाद देखिए कौन सा डेट इसने चुना, 26 जनवरी। क्यों कि फरवरी का इलेक्शन है। अगर 26 जनवरी भारत के अंदर कोई आतंकवादी अटैक हो जाता है तब भारत रिटेलिएट करेगा, और करने के बाद यहाँ यूनुस क्या करेगा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषणा करेगा, करके इसके जो टेन्योर है इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर देगा। सो पाकिस्तान कोशिश में है कि कैसे कब्जे में रखे बांग्लादेश को फरवरी के बाद भी, मगर ये कोशिश कामयाब होने वाला है नहीं। इसके लिए कि आप जानते हैं कि 13 तारीख से लोग सड़कों में आ गए, नारा लगा रहे यूनुस के खिलाफ, और जो बीएनपी यूनुस के जो मेन पार्टनर्स थे बीएनपी, ये हट गई यूनुस के सपोर्ट से। अभी बीएनपी मांगते हैं चुनाव। बीएनपी समझ गए यूनुस चुनाव नहीं देगा। जमात इस्लामी को चुनाव नहीं चाहिए कि चुनाव होने से जमात को वोट नहीं मिलेगा, जमात का वोट बैंक है सिर्फ 5%। उस तरफ से हसीना जी मांग कर रहे कि चुनाव में आवामी लीग को शामिल करो। आवामी लीग का सपोर्ट भी अभी है 56%। सो यूनुस समझते हैं कि अगर चुनाव करना पड़ेगा तो आवामी लीग को चांस देना पड़ेगा, और आवामी लीग को चांस देगा आवामी लीग फिर से वापस आ जाएगा। अभी यूनुस, आईएसआई, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट सब मिलके बांग्लादेश को ऐसे एक, जैसे यूनुस ने कहा था कि हसीना जी ने बांग्लादेश को गाजा की तरह करके चले गए, उस वक्त बांग्लादेश गाजा की तरह है थे नहीं। अभी यूनुस बांग्लादेश को गाजा बनाने की कोशिश में गए, करके डिस्टेबलाइज करके। आप जानते हैं पाकिस्तान ऐसे ही काम करते हैं जिस मुल्क में जाते हैं। मगर मैं ये निश्चयता देकर कहना चाहता हूँ कि ये जो हरकतें ये कामयाब होने वाला है नहीं। लोग सड़कों में आ गई,
भारत के साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं सके बांग्लादेश की रिश्ता, कि भारत के साथ बांग्लादेश का कोई रिश्ता प्रॉब्लम नहीं है। 18 करोड़ बंगाली भारत के साथ सदा है। भारत हमारा एकमात्र हमारे मित्र मुल्क थे, है, रहेगा। हमारा एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इकट्ठा है बंगाली। सो जो भी कोशिश करेगा जैसे टेररिस्ट प्लॉट जो जितने करेगा, इसको हम सब मिलके फॉइल कर देंगे। ठीक है निपुण सर, ये जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो लॉन्च पैड आतंकियों की बनाया गया था और ये जो मॉड्यूल बदला गया है, और जिस तरीके से सर ने बताया कि 26 जनवरी को उस देश को दहलाने की कोशिश है, साजिश है, बंगाल से शुरुआत हो सकती है, कई ठिकाने भी इन्होंने अपने लेख में बताया, वो लेख आपने देखा भी होगा। तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को कैसे पकड़ा जाएगा? देखिए, एक तो बात क्या है कि जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म शब्द है, ये शब्द की पहली बार तो है नहीं। ये 2001 में जो अमेरिका में घटना हुई थी, वहां भी इसी तरह के लोगों के द्वारा ही वो अटैक किया गया था, अंजाम दिया गया था। अमेरिका ने जो तकनीक अपनाया स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं उस और ही आपको दिखती हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब हमारे राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम केवल टेररिस्ट को ही नहीं कंट्रोल करेंगे, टेररिस्ट पे कार्रवाई नहीं करेंगे, सपोर्टर से भी करेंगे, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों पर भी क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो जो इंटरनल आपके यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है, जो इंटरनल आपके साथ दिक्कत कर रहे हैं, उनके साथ आपको सख्ती से ही क्या करना होगा, निपटारा करना होगा। बाकी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो इंटरनल, देखिए हमारे एक बार सेना के प्रमुख ने भी बात कही थी कि भारत को जो थ्रेट है वो 2.5 बॉर्डर का थ्रेट है। हालांकि अब तो वो 3.5 बॉर्डर का हो गया। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका भी रवैया जो है वो एक थ्रेट वाला ही हमारे साथ है। और आधा जो हम देखें, जो बड़ा प्रभाव ये है कि इंटरनल भारत के अंदर जो बैठे हैं, और वो भी इतने एजुकेटेड लोग, इतने पढ़े लिखे सब कुछ होने के बाद भी वो भी इस तरह की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो इससे बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है कि वाकई में क्या पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए ही की जा रही थी, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपके अंदर एथिक्स नहीं आया, एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो क्या फायदा उस पढ़ाई करने का। आपने जो बात कही अभी व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर, मैं और राजनाथ सिंह का जो बयान आपने बताया, ये भारत ये जो 26 जनवरी को लेकर तैयारी चल रही है पाकिस्तान की, इससे बचने की कोशिश करेगा या फिर उससे पहले इसकी जड़ को काटने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए, जड़ काटने में तो समय लगेगा। अभी नवंबर हमारा मिड आ गया है, जनवरी घटना है, तो पहले तो कोशिश यही होगी कि हम पर, और देखिए मुझे लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का तरीका है काम करने का, एक तो फोकस इस बात पर होगा कि अब पर दूसरा कोई अटैक ना हो पाए, और प्रेजेंट जो अटैक हुआ उसकी भी जांच पड़ताल जो कि तूड़ चलती रहेगी। इसमें किसी तरह की मुझे लगता नहीं कोई कोताही सरकार बरतेगी, क्योंकि देखिए होता क्या ना विषय की, जब हम किसी मामले की जांच करते हैं, उससे इंटरलिंक जो चीजें होती हैं, उससे इंटरलिंक जो घटनाएं होती हैं, उन सब की जांच से बहुत कुछ क्या होता है, क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि आखिर क्या था। शोएब सर, अगर मैं आपके साथ आऊं तो भारत की इंटेलिजेंस, जैसा आपके पास ये इंटेलिजेंस है, तो भारत के पास भी जाहिर सी बात है ये इंटेलिजेंस होगी, और बांग्लादेश में तो ज्यादातर भारत का इंटेलिजेंस काम करता है, उसके पास भी ये रिपोर्ट है। तो क्या कुछ किया जा रहा है इन रेडिकलाइज लोगों को निपटाने के लिए, इनसे निपटने के लिए? अभिषेक जी, देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 5 से 6 टेररिस्ट जो अभी भारत के अंदर है, पश्चिम बंगाल में, इसके इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स तस्वीर के साथ। सो ये इनको पकड़ना है पहले। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, बिकॉज ये जो रिक्रूटर है, हैंडलर है, ये कोई मामूली आतंकवादी है नहीं, और भारत के अंदर बैठ के ये रिक्रूट कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है। सो ये 5-6 को अगर पकड़ लेंगे, सो पूरे एक चेन कोलैप्स करेगा, ये टेररिस्ट जो चेन है। और ये जो 5-6 है सब पाकिस्तान ISI के साथ कनेक्टेड है। हमारे एक ही सजेशन है कि आइडेंटिफाइड जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भारत के अंदर हैं, डॉक्टर्स के बहाने लेके, या कोई इंजीनियर्स भी हैं, सो इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और पकड़ने के बाद बहुत इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगा जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एकदम वाइटल होगा।
बिल्कुल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस खबर को चर्चा देने के लिए। बाकी जो भी भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को जो भी थ्रेट करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भारत के द्वारा, भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सरकार द्वारा बताया गया है। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कुछ करने का प्लान कर रहे हैं तो अपना प्लान उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अंजाम इन दोनों ही देशों को, आईएसआई हो या फिर यूनुस के जो रेडिकल लोग हैं, उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।